हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सीएस साहिल और इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा 1.5 डे रिवीजन प्लान फॉर पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, दैट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। जब मैं 1.5 डेज रिवीजन प्लान की बात करता हूं तो प्रिसाइसली हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस दिन आपका लॉ का एग्जाम है उससे पहले आप लोगों को अराउंड एक दिन या कह लीजिए 1.5 डेज मिलता है, एक छुट्टी होती है और लगभग 4-5 घंटे जिस दिन आप अकाउंट्स का एग्जाम दे के आते हैं, तो हम उस दिन के अंदर अपना सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे। जनरली हमने जो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम देखी है, ज्यादातर इनफैक्ट फाउंडेशन स्टूडेंट के साथ देखी है, क्योंकि आप लोग पहली बार अपना एग्जाम दे रहे होते हैं। इनफैक्ट लॉ का एग्जाम वो पहला एग्जाम होता है जहां प्रिसाइसली पहली बार ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अकाउंट्स के प्रॉब्लम एग्जाम में तो फिर भी आप अपनी मर्जी से 2-3 दिन निकाल लेते हैं रिवाइज करने के लिए। यहाँ आपके पास एक टाइम बाउंड मैनर में आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस 1.5 डेज के अंदर हम अब किस ढंग से अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करें, टाइम बाउंड मैनर में उसको शेड्यूल करें, ताकि हम अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करके जा सके। लॉ का सिलेबस या लॉ एंड बीसीआर का सिलेबस एक अच्छा खासा सिलेबस है। 5 यूनिट्स है हमारे पास या 5 एक्ट है हमारे पास लॉ के अंदर, उधर से बीसीआर का सिलेबस भी है। तो जनरली हमने देखा है कि बच्चे अगर प्रॉपर ढंग से शेड्यूलिंग ना करें तो कंप्लीट नहीं कर पाते इस 1.5 डेज में। और लॉ के एग्जाम में जनरली एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप रिवाइज नहीं कर पाते ना एक टॉपिक को आखिरी दिन, तो मैं ये नहीं कहूंगा आप आंसर लिख नहीं पाते पेपर में वहां से कुछ आए, लेकिन एक अप टू द मार्क आंसर नहीं लिख पाते। सेक्शन नंबर नहीं याद आता, केस का नाम नहीं याद आ रहा होता, कई बार तो प्रोविजन की लैंग्वेज नहीं याद आ रही होती, क्योंकि वही कि आखिरी दिन आपने रिवाइज नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सारा सिलेबस जो हमने किया हुआ है एटलीस्ट रिवाइज करके ले जाएं। तो आइए इसके लिए एक रिकमेंडरी शेड्यूल मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। हम लोगों ने ये शेड्यूल बनाया है 24 जून, जिस दिन आप अकाउंट्स का एग्जाम दे के आएंगे, उसी दिन एग्जाम देकर आकर आपको रात को तैयारी शुरू कर देनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ये वाला दिन जो इस बार आपका एग्जाम 26 जून को पड़ रहा है, तो 24 को आप अपना अकाउंट्स का एग्जाम दे के आएंगे। जनरली ये 24 वाला दिन, ये कह लीजिए जिस दिन आप अकाउंट्स का पेपर दे के आते हैं ना, स्टूडेंट्स उस दिन को काफी हद तक वेस्ट कर देते हैं। आकर डिस्कस करते हैं कि अकाउंट्स का पेपर कैसा हुआ, कौन सा क्वेश्चन ठीक आया था पेपर में, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं आया था, मेरा ये आंसर निकला। अकाउंट्स के टीचर को फोन करते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं कि हाँ पेपर का कोई सोल्यूशन दे दे। माइंड यू ये सब बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप जो करके आ चुके हैं अकाउंट्स के एग्जाम के अंदर, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये जो आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस समय बैठ के, ये बाद में भी किया जा सकता है। एक बार सारे पेपर दे दीजिए, आपको हर चैनल पे, हमारे चैनल पे आराम से सजेस्टेड आंसर सोल्यूशन मिल जाएंगे। आप उस समय करिए। ये वो टाइम नहीं होता है जब आप आके अगले मान लीजिए 48 आवर्स से भी कम का टाइम होता है, उसके अंदर पेपर है और आप बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि पुराना पेपर कैसा हुआ। तो उस दिन आइए, 5:30 बजे तक पेपर खत्म हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके सेंटर दूर भी होते हैं 6:30 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। आप आसपास रहते हैं तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद घंटा एक रेस्ट करिए, क्योंकि सुबह से आप पढ़ाई कर रहे थे, थक के आए हैं। घंटा 1.5 घंटा आराम करिए, लेकिन उस दिन 7:30 तक मैक्सिमम आप अपनी लॉ की तैयारी शुरू कर दीजिए। तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंपनीज एक्ट के साथ, द मोस्ट स्कोरिंग वन एंड जिसके अंदर सबसे कम सिलेबस है। इसमें तरीका यह है कि मैंने आप लोगों के साथ मैराथन रिवीजन शेयर किया था, उसमें 2 घंटे का मैराथन रिवीजन कंपनी एक्ट का है। आप पहले वो 2 घंटे का मैराथन देख लीजिए। स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो ये 1.5 घंटे में भी हो जाएगा, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे मैराथन देखिए। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा खुद दीजिए, इसमें वो चार्ट साथ साथ पढ़ते रहेंगे मैराथन के साथ। क्वेश्चन बैंक में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं आपने, या आपको लगता है कि हाँ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, वो आप कवर कर लीजिएंगे। विद दिस आपका पूरा कंपनी एक्ट रिवाइज हो जाएगा। 3-3.5 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो 10:30 बजे तक मैक्सिमम आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। प्लीज टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। इसमें 2 ऑप्शन है, आपको मैराथन नहीं देखना है, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। आपको लगता है कि अब मुझे मैराथन की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार देख लिया है, मैंने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, तो 3-3.5 घंटे में खुद चार्ट्स वगैरह से इसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है जी। दूसरा, उस दिन 10:30 बजे अब आपने सोना नहीं है। सर हम सुबह से तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं इस समय आपको लर्निंग के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। केवल सोने से पहले पार्टनरशिप एक्ट का मैराथन देख लीजिए। बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे तो 2 घंटे लगेगा, स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो उससे भी जल्दी खत्म हो जाएगा। केवल ये मैराथन देख के सो जाइए। उससे क्या होगा, सुबह जब आप उठेंगे ना तो आपको चीजें पुरानी नहीं लगेंगी कि बहुत समय पहले रिवाइज की हुई है। नेक्स्ट दिन सुबह उठिए, आई एम बिलीविंग आप 7:30 बजे तक सवेरे पढ़ने बैठ जाएंगे। वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा रात को लेट तक पढ़ते हैं, आप अपने हिसाब से शेड्यूल थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जो मैंने सुबह 2 घंटे काम दिया है, आप अगर 2, ढाई, 3 बजे तक पढ़ सकते हैं रात को, जनरली कुछ बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप रात को स्ट्रेच करके सुबह अपना उस कॉरेस्पॉन्डिंगली जो शेड्यूल है वो चेंज कर लीजिए। मैंने इस हिसाब से बनाया है कि आप सुबह उठ के टाइम से पढ़ते हैं, तो आप
6 साढ़े 6 बजे उठ जाएंगे, रात को 12:30 बजे सोएंगे, तो 7:30 तक आप फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाइए। सबसे पहले सुबह 2 घंटे सेल्फ स्टडी पे लगाइए। 2 घंटे किस चीज की सेल्फ स्टडी पे लगाने हैं सर? पार्टनरशिप का। रात को हमने 2 घंटे मैराथन देख लिया था, ऑलमोस्ट 70% काम तो वही निपट गया था। उसके बाद सुबह उठिए, 2 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए, चार्ट्स पर पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए। 9:30 तक आपका पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपके 2 एक्ट कंप्लीट हो गए हैं, कंपनी एक्ट कंप्लीट हो गया है, पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो गया। एक अच्छा खासा चंक ऑफ सिलेबस, या मान लीजिए 30 मार्क्स की कवरेज आपने कर ली है। अब आराम से ब्रेक लीजिए, मैंने अच्छे से ब्रेक भी डाली है ताकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होकर हम ना पढ़े। 1.5 घंटे का ब्रेक लीजिए, ब्रेकफास्ट करिए, चाहे तो आधा 1 घंटा सो लीजिए। उसके बाद आप उठाएंगे अपना अगला एक्ट, दैट इज एलएलपी। माइंड यू, बहुत सारे बच्चे एलएलपी को छोड़ के चले जाते हैं, प्लीज ये गलती मत करिएगा। हाँ, आज तक पढ़ा ही नहीं है तो एक अलग समस्या है, अब मत उठाइएगा। अदरवाइज पढ़ रखा है, क्लासेस अटेंड कर रखी हैं, टेस्ट वगैरह अगर दे रखा है इसका, तो आपको रिवीजन की जरूरत है, करिए, इसको पक्का करके जाइएगा। मैंने प्रॉब्लम बताया था कि अगर ये नहीं करके जाएंगे तो जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसका बी पार्ट आता है, ये वो सेकंड क्वेश्चन आपको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। जब वो छोड़ देंगे तो बाकी बचा हुआ पेपर आपके लिए विदाउट ऑप्शन हो जाएगा। और कई बार कोई ट्रिकी केस स्टडी वगैरह आ जाती है जो नहीं समझ आती है, तो ऑप्शन होनी जरूरी है पेपर में। अननेसेसरली सिर्फ एलएलपी एक्ट ना करने से आप ऑप्शन खो देते हैं। एलएलपी एक्ट बहुत ही आसान है, 2.5 आवर मैंने इसके लिए अलॉट किए हैं। आप रेस्ट करके अपना 9:30 बजे के बाद 11 बजे इसको उठाइए, 1:30 बजे तक का लंच तक का इसका टारगेट रखिए। बेस्ट तरीका इसके लिए तो मैं आपको एक ही बोलूंगा, मैराथन देख लीजिए 1.5 घंटे का, साथ में 1 घंटा लगा के इसका क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको उसमें करने की जरूरत नहीं है। आप मैराथन देखिए, चार्ट साथ साथ करते रहेंगे, साथ में इसका क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा। विद दिस उसका आपका 100% कवरेज हो जाता है, उससे बाहर से कुछ नहीं आता है। फिर आप 1 घंटा अपना लंच ब्रेक लीजिए, खाना खाइए, चाहे तो आधा पौना घंटा नैप ले लीजिए। फ्रेश होके फिर हम करने बैठेंगे अपना 2:30 पर सेल्स ऑफ गुड सेट। सेल्स ऑफ गुड सेट की बात करें, 3.5 घंटे मैंने इसके लिए अलॉट किए हैं। 2 घंटे का मैराथन है, थोड़ा फास्ट करके देखेंगे, अगेन 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। 1.5 घंटा बाद में आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, अगेन वही चार्ट्स और साथ में इसका क्वेश्चन बैंक। अगेन ये ऑप्शन है, सारा का सारा टाइम 3.5 घंटे आप अपने आप सेल्फ पे देना चाहते हैं, मैराथन नहीं देखना चाहते, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया, कोई इशू नहीं है। तो आप 6 बजे तक इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर आप आधे घंटे का दोबारा से टी ब्रेक ले सकते हैं, और 6:30 बजे से हम शुरू करेंगे अपना सबसे लंबा एक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड मैंने जानबूझ के आखिरी के लिए छोड़ा है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग में उठा लेते हैं, प्रेशर इतना होता है कि सारा सिलेबस पढ़ा है, सारा सिलेबस पढ़ा है, ना ये ढंग से कवर हो पाता है, ना बाकी हो पाते हैं। तो पहले आप पेपर दे के आए हैं, 7:30 बजे बैठे थे उस दिन पढ़ने, अगले 24 आवर्स के अंदर नेक्स्ट दिन शाम को 6:30 बजे तक बाकी सब निपटा लीजिए। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैंने इस दिन 6 घंटे अलॉट किए हैं, जिसमें से 4.5 घंटे का तो आपका मैराथन है। इसके लिए भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मैराथन देख लें कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि अपने आप करेंगे ना तो थोड़ा स्पीड कम बन जाता है। बाकी स्टिल इज योर चॉइस, आपको लगता है मैं खुद कर लूंगा 6 घंटे के अंदर, करें। अदरवाइज 4.5 आवर का मेरा मैराथन दिया है, साथ में 1.5 आवर्स का इसका सेल्फ है। सर 1.5 सेल्फ तो बहुत कम है, मुझे मालूम है, तो आप 1.5 घंटा आज करेंगे। नेक्स्ट दिन भी अगर आप देखेंगे तो मैंने पेपर वाले दिन, आपका पेपर 2:30 बजे होता है, उस दिन भी सुबह के 1.5 घंटे किसको अलॉट किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो 3 घंटा हो गया। इसलिए अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हैं तो अब रात को ये 3 घंटा निकाल के, तो अराउंड हमारे पास अगर हम बात करें तो 6 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स, 7.5 आवर्स मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए दिए हैं। आराम से 7.5 आवर्स के रिवीजन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो सकता है, मैराथन प्लस सेल्फ से भी, और खुद करना चाहें तो खुद भी हो जाएगा। उसके बाद पेपर वाले दिन अब सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, लगभग इससे 12:30 तक हर कोई अपने पेपर के लिए, या 1 बजे तक निकल जाता है घर से, तो 12:30 तक का मैंने आपको शेड्यूल दिया है। 3.5 घंटे हैं, ये बीसीआर के लिए अलॉट कीजिए। पहले 1 घंटा जो आपका चैप्टर 1 है, वो थ्योरी है कम्युनिकेशन के बारे में, अलग अलग मॉडल्स हैं, कम्युनिकेशन मॉडल्स वगैरह, वो करें। पेपर में अराउंड उसमें से मिनिमम आई बिलीव 5 से 6 नंबर का आता है। कई बार 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कई बार 1-1 मार्क्स के होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, वो थ्योरी वाला चैप्टर अच्छे से स्टडी मटेरियल लैंग्वेज में कवर करके जाएं। उसके बाद बीसीआर के फॉर्मेट्स, बाकी तो कुछ है नहीं उसमें याद करने वाला। 10:30 से लेकर 12:30 तक 2 घंटे मैंने इसके दिए। यहाँ पर आप चाहें तो हमारा विनर सर का मैराथन है बीसीआर का, वो भी फॉलो कर लेंगे, तो उसमें लगभग वही 2.5-3 घंटे का ही है, उसके अंदर सारा कुछ कवर करा रखा है। ठीक है जी, इसके साथ आपका बीसीआर कवर हो जाएगा। 12:30 तक आपका आपने पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया। अब अपने एग्जाम सेंटर में निकलेंगे। रास्ते में अगर आपको कोई ड्राइव करके जा रहा है वहां तक, या मेट्रो से जा रहे हैं, या सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, तो आधा 1 घंटा इस बात के लिए निकाल के रखें कि ऑन द वे आप लॉ के सेक्शन नंबर और केस लॉ के नाम रिवाइज करते हुए जाएं।
ये ताजे ताजे अगर पेपर से पहले पढ़े हुए हो ना तो इमीडिएटली वहां याद आ जाते हैं, वहां पर आसानी से कोट किए जा सकते हैं। मैंने आपको याद हो तो हर एक्ट के अलग से सेक्शन नंबर और केस लॉ की लिस्ट आपको बनवाई थी। मेजरली केस लॉ तो आपके पास है ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर और थोड़े से कंपनी एक्ट के अंदर, तो बाकी में इतने लंबे चौड़े कोई है नहीं। तो केस लॉ के नाम और सेक्शन नंबर आखिरी जब में जाते समय आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा 1.5 डेज का रिवीजन। द मेन क्रक्स इज कि आप बड़े आसानी से 100% कवरेज कर सकते हैं अगर जिस दिन आप पेपर दे के आते हैं उस दिन से पढ़ना बैठ जाते हैं। अगर आपने उस दिन मौज मस्ती में निकाल दिया ना कि रेस्ट कर लेता हूं, टीवी देख लेता हूं, पुराना पेपर डिस्कस कर लेता हूं, तो जब तक आप पढ़ने बैठेंगे ना आपको रियलाइज होगा आखिरी दिन मुझे 3 घंटे 4 घंटे कम लग रहे हैं, एंड देन यू विल रिग्रेट कि यार पहले दिन आगे टाइम वेस्ट कर दिया। तो मेक श्योर उस दिन टाइम मत वेस्ट करें। एक ही एग्जाम हुआ है, कोई इतनी थकान तो हो ही नहीं है, कहा कि आप आसानी से 8:30 7:30 बजे तक पढ़ने बैठ सकते हैं, तो आपका बड़ा ही शेड्यूल्ड मैनर में ये वाला पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज हो सकता है। ठीक है जी, ये था मेरी तरफ से आपका रिवीजन प्लान जो आप 1.5 डेज में फॉलो कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो डू गिव इट अ थम्स अप, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।